ये कहानी सन 1773 की है। मल्हारराव होलकर नामक राजा एक दिन भारतवर्ष के दौरे से लौट रहे थे। थकावट महसूस होने पे उन्होंने चौंदी गांव के एक मंदिर में आराम करने का सोचा। इस मंदिर में मल्हारराव की नजर एक सुंदर और सुशील कन्या पे पड़ी। कन्या ने बिना कुछ करे ही होलकर का दिल जीत लिया। कन्या खानदानी लग रही थी और राजा उसकी भक्ति भाव से बहुत खुश हुए और उन्होंने मन में फैसला कर लिया, ये जो कोई भी हो मेरी बहू बनेगी। मेरे बिगड़े हुए बेटे को इसी की जरूरत है। आखिर ये कन्या थी कौन? इस 8 साल की बच्ची का नाम असल में अहिल्या था और ये माणकजी शिंदे नामक व्यक्ति की बेटी थी। एक दिन की देरी भी ना करते हुए होलकर ने अहिल्या के पिता से उसका हाथ मांगा और 14 मई और सन 1773 को धूमधाम से अहिल्या और खांडेराव की शादी हुई। शादी के बाद अहिल्या को एहसास हुआ कि खांडेराव एक बहुत अच्छे पति नहीं थे। पति तो अहिल्या को खास मिले नहीं, लेकिन उनकी सास गौतम बाई और ससुर उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। यहाँ तक कि ससुर जी ने गौतम बाई से कहा, मैंने अहिल्या को जंग की तकनीकें और राज्य चलाने की शिक्षा देने का फैसला किया है। अहिल्या ने ससुर की इच्छा अनुसार तैयारी शुरू कर दी। वो अपने पति को शाम में अपनी शिक्षा की कहानियां सुनाया करती। अहिल्या के प्यार और स्वभाव का एक नतीजा अच्छा निकला। खांडेराव सुधरने लगे और राज्य के काम में दिलचस्पी लेने लगे। जल्द ही उनकी गृहस्थी में एक नया शख्स आया। अहिल्या बाई ने मालेराव नाम के बालक को जन्म दिया। परिवार थोड़ा और फला फूला। मालेराव की बहन मुक्ताबाई ने 3 साल बाद किलकारियों के साथ होलकर परिवार में प्रवेश किया। अहिल्या ने सिर्फ घर संभालने का काम ही नहीं किया। जब उनके ससुर दौरे पे गए, अहिल्या ने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह राज्य को संभाला। वो छोटी सी छोटी तकलीफों को आराम से सुनती और फिर मसलों का हल देती। लोगों की परेशानियों को अहिल्या कभी नजरअंदाज नहीं करती थी, बल्कि जब न्याय देने की बारी आती तो वो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ती। वो कंधे से कंधा मिला के मल्हारराव और कांधेराव के साथ दौरे पर भी जाती। ऐसे ही एक बार जब वो अपने पति और ससुर के साथ खुम्बेरी किले गई तो एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। खांडेराव को गोली लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया। मल्हारराव दुख से चूर चूर हो गए और अहिल्या तो मानो पति के मरने से टूट ही गई। पहले तो उन्होंने अपने पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, पर ससुर के समझाने पर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और कहा, पिताजी, मैंने सती ना होने का फैसला किया है। मैं दूसरों की सेवा के लिए जिंदा रहूंगी। मल्हारराव अहिल्या पे बहुत भरोसा करने लगे और मानो उन पे जज्बाती तौर से बहुत निर्भर रहने लगे। अहिल्या को इस बात का एहसास हुआ। 1766 में मल्हारराव रघोबा महदजी शिंदिया के साथ जंग पे निकल गए। रघोबा पानीपत की लड़ाई में खोई हुई इज्जत वापस चाहते थे। अब हुआ यूं कि इसी बीच घर से दूर मल्हारराव होलकर बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अहिल्या को इस बात का बहुत धक्का लगा। एक मौत के सदमे से ऊपर उठ ही रही थी अहिल्या कि उसका बेटा मालेराव पागलपन की वजह से वक्त से पहले ही चल बसा। बेचारी अहिल्या, उस पे तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया था। पति, ससुर और बेटे की मौत के बाद होलकर राज्य की सारी जिम्मेदारी अहिल्या बाई पे आ गई थी और ऐसे मौके पे रघोबा ने होलकर राज्य में आक्रमण करने का सोचा। बस फिर क्या था, उसने अपनी सेना को आदेश दिया, तैयारी करो, मुझे 5000 लोगों की सेना चाहिए। हम आज ही निकलेंगे। वहां इंदौर में अहिल्या बाई के एक खास आदमी ने उन्हें बताया कि रघोबा एक बड़ी सी सेना लिए इंदौर पे हमला करने के लिए बढ़ रहा है। शिप्रा नदी तक पहुंच चुका है। मामला मुश्किल था। ऐसे मौके पे अहिल्या बाई ने टुकोजी से मिलने की इच्छा प्रकट की। टुकोजी को सेना तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने पुणे के माधवराव पेशवा को संदेश भिजवाया और रघोबा की हरकत के बारे में बताया। माधवराव ने वापस संदेश में कुछ ऐसा कहा, अहिल्या बाई को बताया जाए
कि हम राघोबा की इस हरकत से बिल्कुल सहमत नहीं है। अहिल्याबाई के रास्ते में जो भी आए उन्हें अहिल्या जरूर सजा दे। अहिल्याबाई को इस समर्थन से हौसला मिला और उसके ठीक बाद टुकोजी सेना को लेके रघोबा का सामना करने के लिए निकल गए। वो इस पार थे और रघोबा की सेना शिप्रा नदी के उस पार। कहानी ने इस समय एक दिलचस्प मोड़ लिया। अहिल्याबाई ने अपने एक सेवक के हाथों रघोबा के लिए एक पैगाम भेजा। पैगाम में अहिल्याबाई ने यह लिखा था कि अगर वो रघोबा से हार गई तो कोई ध्यान नहीं देगा, पर अगर रघोबा एक औरत से हार गए तो उनकी थू थू होगी। ये पैगाम पढ़ के कायर रघोबा ने अपना इरादा बदल दिया, अपनी जुबान फेर ली और वापस संदेश भेज दिया। किसने कहा कि हम अहिल्या से लड़ने आए हैं? हम तो उनके बेटे की मौत पे अफसोस करने आए हैं। और कुछ इस तरह अहिल्या ने अपनी समझदारी से ये जंग टाल दी। 1766 में अहिल्याबाई अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, संस्कृत स्कूल खुलवाए और महेश्वरी साड़ियों की कला को नया जन्म दिया। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चोर उचक्कों और डकैतों ने राज्य में लोगों की नाक में दम कर रखा था। इस उलझन को सुलझाने के लिए अहिल्याबाई ने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने राज्य में ये बात फैला दी कि जो कोई डकैतों और चोरों का खात्मा करेगा उससे वो अपनी बेटी मुक्ता का ब्याह करेंगी। ये तरकीब खूब अच्छे से चली। एक जवान यशवंतराव फांसे ने डकैतों को खत्म करने का बीड़ा उठाया और वो सफल भी रहा। गरीब लेकिन निडर यशवंतराव से अहिल्या ने अपनी बेटी की शादी करा दी। अहिल्याबाई के बारे में एक और चीज मशहूर थी, वो बिना मैदान में जाए और बिना लड़ाई के ही जंग जीत जाती थी। और उन्होंने ये काम एक बार नहीं कई बार किया। पहले रघोबा को उल्टे पांव लौटा दिया और उनके बाद चंद्रवत राजा से शांति खरीद ली, 31 नगर देके। इतना कुछ लेने के बाद भी चंद्रवत राजाओं को चैन नहीं आया। उन्होंने लोगों को सताना बंद नहीं किया। आखिरकार अहिल्याबाई को अपनी सेना के साथ उनका सामना करना पड़ा। छोटी सी सेना के साथ उन्होंने दुश्मन को चारों खाने चित किया। बाजे गाजे के साथ होलकर सेना और उनके साथ अहिल्याबाई अपनी राजधानी वापस लौटे। अहिल्याबाई ने लंबी जिंदगी जी और आज भी लोग उन्हें उनके दिमाग, धैर्य और दिलेरता के लिए याद करते हैं। ये वीडियो अमर चित्र कथा की कॉमिक पर आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। अमर चित्र कथा स्टोरीज का हर नया एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं।